3 फोकस आवर्स विल ऑलवेज बीट 8 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स। ये हमें सिखाता है कि हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए स्टडी को लेके। पढ़ाई में सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बैठ के बुक को देख पा रहे हो, निहार पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि हाउ डीपली यू एंगेज विद बुक्स। अगर आप अपनी स्टडी को मीज़र करना चाहते हैं तो टास्क से मीज़र करिए, टाइम से नहीं। आज के दिन आपने कितना पढ़ा ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने 8 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े, बल्कि इससे पता चलेगा कि आपने कितने टास्क कंप्लीट किए इफेक्टिव वे में। पूरे महीने की स्टडी आपने कितनी की इससे पता नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ा, बल्कि इससे पता चलेगा कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किया, कितना कंटेंट रिवाइज किया, कितने कंटेंट को एक्टिव लर्निंग के थ्रू रिवाइज किया, उसको पढ़ा, इससे पता चलेगा। सो अभी और आज से मेरे कहने का मतलब यही है कि फोकस के साथ पढ़ना चालू कर दीजिए। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटे की सिर्फ बुक को देखते रहने वाली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4 घंटे पढ़िए, ट्राई करिए। शुरू में ट्राई नहीं होगा, शुरू में फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में फोकस को वापस लाइए, फिर से पढ़िए। वो कहते हैं नहीं भगवत गीता में कि मन भगेगा, तुम उसको पकड़ो और फिर से पढ़ो। अगली चीज़ आ गई है, ऑफलाइन स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए, ना कि ऑनलाइन स्टडी को। ध्यान रखना, ऑनलाइन स्टडी उतनी ही कीजिए जितनी नीड हो, बाकी आपको ऑफलाइन स्टडी को प्रायोरिटी देनी है। मैंने देखा आज के स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रात में पढ़ने बैठेंगे, लेक्चर खोल लेंगे, बस लेक्चर को देखेंगे और वही देखते रहेंगे और आखिरी में जाके बंद करके सो जाएंगे। भाई इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती यार। एक चैप्टर को आपने सिर्फ मोबाइल पे देख रहे हैं, उसको देख लिया और आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नहीं भाई। उसको एक्टिव लर्निंग तरीके, उसको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स के द्वारा भी पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बुक से पढ़िए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए, इसके बाद उसको एक्टिव लर्निंग तरीके से पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, तब आखिरी में एक पन्ने में शुरू से लेके एंड तक चैप्टर को आपको डिस्क्राइब करना होगा, आपने क्या क्या पढ़ा, सारी चीज़ें फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़िए, डिफरेंट टाइप्स की स्टडी करिए। ये क्या होता है कि भाई एकदम मोबाइल में चैप्टर लगा के रख दिया और उसको देख लिया, भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में बैठे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ऑफलाइन स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए, ऑनलाइन स्टडी सिर्फ ज़रूरत के लिए कीजिए। अगली चीज़ आ गई, बिल्ड एन अनसेकेबल माइंडसेट। इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए मानसिकता आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भाई कंपैरिजन करने लगते हैं खुद का दूसरों से। फॉर एग्जांपल वो तो यार बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसका रिजल्ट देखो। वो यार ये करता था, उसका रिजल्ट देखो। पहले वो ऐसा था पढ़ने में, वो ऐसा क्यों हो गया? अरे ये टॉपर है भाई, ये कैसे पढ़ता होगा? नहीं भाई, आप खुद से मतलब रखिए, आपका प्रीवियस रिजल्ट क्या रहा है, आपका आज का रिजल्ट कहाँ है। खुद को एनालाइज करिए, खुद की प्रोग्रेस को मापिए और उसी हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाइए, कहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, खुद से कंपैरिजन करिए, ना कि दूसरों से। ठीक है, अपने कल से अपने आज को कंपेयर कर सकते हैं, दूसरों से कंपेयर ना कीजिए। इसी तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने पास्ट से अपने आज को जज कर लेते हैं। पास्ट में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये मान लेते हैं भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार? आप आज पढ़ोगे, आपने डेफिनेटली आप प्रेजेंट फोकस करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होना ही होना है। ये नहीं कि आपका पास्ट बेकार गया तो आपका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। अगर प्रेजेंट को नहीं बिगाड़ेंगे, फ्यूचर बिगड़ ही नहीं सकता। प्रेजेंट पर फोकस रखिए, फ्यूचर आपका डेफिनेटली ब्राइट ही होगा। इसी प्रकार से भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी होता है कि भाई आज 5 घंटे पढ़ लिए, अब 2-3 दिन तक एंजॉय होगा। अरे नहीं भाई, एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं आप, और जो व्यक्ति पाँचों दिन 1-1 घंटे पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी पर फोकस रखिए, ना कि एक दिन में इतना पढ़ लिया तो अब इतने दिन तक एंजॉय होगा। एक दिन पढ़ लिया अच्छे से, एक दिन पढ़ लिया, अरे आज चलो पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ लिया 4-5 घंटे, अब पता चले 2 दिन बैठे ही हैं, 2 दिन पूरी फुल मस्ती चल रही, समझ रहे हो? सिर्फ कॉपी को निहार रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी पर हर दिन 2-2 घंटे पढ़िए और फोकस्ड होकर पढ़िए और हर दिन पढ़िए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आखिरी चीज़, क्लैरिटी रखिए और अपने प्रिपरेशन पर भरोसा करिए। आप पढ़ रहे हैं, आपके डेफिनेटली नंबर आएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए, क्लैरिटी रखिए, सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। अपने गोल पर 98% पर, 99% अपने कंटेंट पे, अपने एनसीईआरटी पे, अपने प्रिपरेशन पे कितनी आपकी होगी, कितनी बची, इस तरीके से बाकी सारी चीज़ों पर फोकस हटा दीजिए। अगली चीज़, शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार रखिए। मैंने नहीं तैयार रखे थे, बट आप लोग तैयार रखिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए तो मैथ्स में फॉर्मूला शीट वगैरह तैयार रखिए। ठीक है, साइंस एग्जाम्पल है तो डायग्राम्स वगैरह तैयार करिए। ठीक है, और क्या हो सकता है साइंस में, फ्लो चार्ट, हर एक चैप्टर के फ्लो चार्ट्स हो गए, और हर एक चैप्टर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, साइंस जैसे सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, फ्लो चार्ट भी होनी चाहिए, इस प्रकार से। और अगली चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रामर वगैरह आ गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई या हिंदी ग्रामर हो गई, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट आते हैं, जैसे ग्रामर में होते हैं कि आप फॉर्मेट आते हैं आर्टिकल के, पत्र लेखन के हो गए, विज्ञापन के हो गए, इस प्रकार से उनकी फॉर्मेट एक चार्ट लीजिए, उसमें फॉर्मेट हर एक प्रकार की लिख दीजिए।
ये इसका फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट। एसएसटी में जैसे मैप वगैरह की चीज़ें होंगी, रिवर, माउंटेन, ये सारी चीज़ मैप में बना के उसको पॉइंट आउट कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, चलते फिरते आप बैठे उठे उसको याद करते रहेंगे इस प्रकार से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार रखिए, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। सिंपल चीज़ है, एग्जाम सिमुलेशन करिए। घर पे इस तरीके से बैठ जाइए कि भाई आज मैं बोर्ड एग्जाम की उसमें बैठा हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, बैठ के भाई 3 घंटे तक कुछ नहीं करना है, उठना ही नहीं है। फोकस्ड होकर एक सैम्पल पेपर लीजिए, उसको लगाइए, ठीक है। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो उनको कभी ना मिस करिए। कोचिंग वगैरह में आपके टेस्ट हो रहे हैं, कभी ना मिस करिए। स्कूल क्लास में हो रहे हैं, कभी ना मिस करिए। एग्ज़ाम डेफिनेटली करते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ से चीज़ें बेहतर होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आपकी पूरी प्रिपरेशन है ना, ये पूरे साल की प्रिपरेशन, ये किसके लिए हो रही है, एक एग्ज़ाम के लिए हो रही है। तो एग्ज़ाम आपको छोड़ना शोभा नहीं देता और ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मार्क्स कैसे आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीखिए। आपके प्रिपरेशन लेवल क्या है वो भी एग्ज़ाम से पता चल सकता है। तो इसी प्रकार सीखिए और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, रिवीजन। रिवीजन करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए। लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, कम पढ़िए, बट उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए। ध्यान रखना, रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है, ध्यान रखने का। कोई भी कंटेंट हो रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। ओके, सो आखिरी में इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट करिए। किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।